आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा पर चंद्रोदय व चंद्र ग्रहण, खीर बनाने का और पूजा विधि का सही तरीका। सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाली एवं सभी पूर्णिमा तिथियों में शरद पूर्णिमा सबसे खास मानी गई है। मान्यता है कि यह पूरे साल में का एकमात्र ही दिन होता है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ निकलता है। मान्यता है कि 16 कलाओं का संयोजन एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करता है। भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं से परिपूर्ण अवतार माना जाता है। ऐसे में इस दिन चंद्रदेव की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कई जगहों पर शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको बताने वाले हैं कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा पर लगेगा। चंद्र ग्रहण को लेकर असमंजस में ना रहें और जाने खबर में विस्तार से। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो भी महालक्ष्मी का पूजन करता है, वैसे भी सामान्यतः हम देखेंगे तो महालक्ष्मी का पूजन जैसे दीपावली हुई, धनतेरस हुआ, है ना, तो हम रात्रि में करते हैं क्योंकि गृह प्रवेश सूर्य की उपस्थिति में किया जाता है और वधु प्रवेश रात्रि में किया जाता है और वधु को ही हम गृह लक्ष्मी का रूप माने देते हैं। इसलिए लक्ष्मी का जो प्रवेश होता है वो रात्रि में होता है, इसलिए पूजन भी रात्रि में ही की जाती है। और शरद पूर्णिमा रात्रि में लगभग 1:30 बजे तक है और इसका जो मुहूर्त है पूजन का वो रात्रि 9 से 12 बजे तक का है। 9 से 12 के मध्य में आपको पूजन करना है। इसमें भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन, महालक्ष्मी का पूजन करें, श्री कृष्ण का पूजन अवश्य करें क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण से संबंधित महारास भी है। जो भी इस दिन भगवान का महालक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे महारास का फल तो मिलता ही है, साथ में ही महालक्ष्मी की अटूट कृपा मिलती है। शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि इस दिन महालक्ष्मी के पूजन के साथ में इंद्र का भी पूजन करना चाहिए जो ऐरावत में विराजमान होता है। इस दिन पूजन करने से ज्योतिष शास्त्र में अगर हम बात करेंगे तो जिनका चंद्रमा कमजोर होता है, चंद्रमा कमजोर होने से मानसिक रूप से व्यक्ति अक्षम होता है, उसके बाद माता से उसका संबंध थोड़ा सा दूर का रहता है या माता से वियोग हो जाता है, तो जिनके साथ ये समस्या है चंद्रमा संबंधित तो उस रात्रि में उनको ये पूजन करना चाहिए जिससे उनका चंद्रमा भी मजबूत होगा और धन की समस्या तो खत्म होगी ही। जिनके यहाँ पर जैसे कहें गरीबी का वास है तो अगर इस दिन रात्रि में हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक बात और आती है, पुराणों में भी आती है, मार्कंडेय ऋषि ने 700 श्लोकों का एक ग्रंथ लिखा है जिसे सप्तशती कहा जाता है। उसमें एक वर्णन आता है कि शरद काले महापूजा क्रियते याचा वार्षिकी, जो शरद काल में ये महापूजा करता जो हमारी एकम से लेकर पूर्णिमा तक की रहती है। एकम से हमारी नवरात्रि लग जाएगी, पूर्णिमा पे शरद पूर्णिमा आ गई। जो पूर्णिमा के समय तक पूजन करता है सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता, सभी बाधाओं से मुक्त होकर धन धान से परिपूर्ण हो जाता है। ये स्वयं माता कह रही है, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, मतलब हे मनुष्य ये मेरा प्रसाद है, इस पे जरा भी तनिक भी संशय नहीं करना। तो ये माता ने कहा है, तो जो इस रात्रि पूजन करता है उसे माँ लक्ष्मी की अटूट कृपा मिलती है। दूसरा उससे होता क्या है कि जो पित्त और अम्ल की बीमारी बढ़ती है, जैसे ठंडे दूध या चावल में खाने से वो बीमारी वहीं दब जाती है। इसलिए इस रात्रि में हम रात्रि में खीर चावल की बनाकर छत पे रखते हैं जिससे वो तो ठंडी होती है। दूसरा जो हमारी धार्मिक भावना है कि इस दिन अमृत बरसता है तो उसी खीर में वो अमृत बटता है, अमृत आता है और उसे हम अगले दिन प्रसाद रूप में स्वयं पाते हैं और सभी को बांटते हैं।